हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी की मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, जैसा कि सभी बच्चों को पता है, सीयूटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। अब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में मेरिट बनेगी हर एक कॉलेज की। हर एक कॉलेज अपनी मेरिट के हिसाब से एडमिशन लेगा। जो उसकी कट ऑफ होगी उस हिसाब से आप सभी को एडमिशन मिलेगा। और उससे पहले आप सभी को CSAS पोर्टल पर अपनी प्रेफरेंस भरनी होगी, कौन से कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो। तो मैं टॉप 10 कॉलेज के नाम दिखा देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कि कौन से टॉप 10 कॉलेज हैं जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में रिजल्ट आया है, ठीक है, जो आपके नंबर आए हैं उसी के हिसाब से प्रेफरेंस दें। CSAS पोर्टल में उसी के हिसाब से प्रेफरेंस दें। आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होगी कि कौन से कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है। तो अपने नंबर के हिसाब से देख लेना उस कॉलेज की कट ऑफ क्या है, क्या नंबर हैं उस कॉलेज के, कितने नंबर पे एडमिशन लिए जा रहे हैं उस कॉलेज में। तो उस हिसाब से आप लोग प्रेफरेंस दें। तो आपको मैं 10 कॉलेज की लिस्ट दिखा देता हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप पे हैं। हिंदू कॉलेज तो सबसे टॉप पे रहता ही रहता है। तो आप लोगों को लिस्ट दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो कॉलेज आता है टॉप पे वो हिंदू कॉलेज है। हिंदू कॉलेज में सबसे ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो टॉप कॉलेज में नाम आता है हिंदू कॉलेज का। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हंसराज कॉलेज। फिर तीसरे नंबर पे मिरिंडा हाउस। फिर चौथे नंबर पे श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। और पाँचवें नंबर पे आपका सेंट स्टीफन कॉलेज। और छठे नंबर पे गार्गी कॉलेज। सातवें पे किरोड़ीमल कॉलेज, ठीक है। और आठवें पे आपका हो गया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। फिर नौवें पे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। तो आपको मैंने ये 10 बेस्ट कॉलेज दिखा दिए हैं। इनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो अपने नंबर के हिसाब से। जो भी आपके नंबर आते हैं उन्हीं के हिसाब से प्रेफरेंस भर देना। इनकी पहले कट ऑफ देख लेना, क्या कट ऑफ है इन सब की, कितने नंबर पे एडमिशन मिल रहा है इन कॉलेज में। उसी के हिसाब से आप लोग इन 10 टॉप 10 कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। और एक बात और बता देता हूँ, कई सारे बच्चों का जो एडमिशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये हर साल देखने को मिलता है। बच्चे का कॉलेज में नाम आ गया नंबर के हिसाब से, बट डॉक्यूमेंट की वजह से बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। नहीं सुनी जाती आप सभी की। तो आपको क्या क्या तैयारी करके रखनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए डॉक्यूमेंट में। और यहाँ पे देखिए, ड्यू की तरफ से बाकायदा नोटिस निकाल के बताया गया है कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है और किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी एडमिशन के समय। ये डॉक्यूमेंट आप लोग अभी से तैयार कर लेना। जो भी बच्चा ड्यू में एडमिशन लेना चाहता है तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार करवा लें। और डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत पाई जाती है तो आपका एडमिशन तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं सुनी जाएगी आप सबकी। तो आप लोग डॉक्यूमेंट देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए। और उसमें क्या है, 10th की मार्कशीट में जो आपका फादर नेम है और जो आपका नेम है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे 10th की मार्कशीट में अलग है, 12th की मार्कशीट में अलग है, तो आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं सुनी जाएगी बिल्कुल भी। तो 10th की मार्कशीट में और 12th की मार्कशीट में फादर नेम और आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें सेम होनी चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट में। चाहे 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, या कोई SC ST OBC का सर्टिफिकेट हो। दोस्तों, इसमें SC ST वाले बच्चों के लिए तो स्टेट का सर्टिफिकेट चल जाएगा, बट जो OBC वाले बच्चे हैं उनको NCL वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। सेंट्रल में उनका नाम होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो जो OBC वाले बच्चे हैं उनका सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC का। अगर सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट नहीं है फिर आप लोग जनरल में काउंट किए जाओगे। OBC का सर्टिफिकेट के साथ साथ में आपको इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। तो इनकम सर्टिफिकेट भी साथ के साथ बनवा लेना आप लोग। ओरिजिनल चाहिए होगा, चाहे कैसे भी करके आप लोगों को करना होगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, सेंट्रल वाला OBC सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। तभी आप लोग OBC में एडमिशन ले सकते हो OBC के हिसाब से। तो ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो गए हैं। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, जो भी आप लोग OBC का सर्टिफिकेट बनाओगे, चाहे ST का सर्टिफिकेट बनाओ, चाहे SC का सर्टिफिकेट बनाओ, ठीक है, चाहे इनकम सर्टिफिकेट बनाओ, नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ हर एक सर्टिफिकेट में, हर एक डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए। अगर मिसमैच होता है आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। जो आपने CUT में अपना नाम दिया है, फादर नेम दिया है, उसी के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और अगर मिसमैच पाया जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब CSAS पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, उसी पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी प्रेफरेंस देनी होगी। जो भी एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको भरना होगा। तो जब भी CSAS पोर्टल लॉन्च होता है, किस तरह से प्रेफरेंस देनी है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।